जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अजय क्लासेस में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम से पहले धमाकेदार क्लास होगी। तो दोस्तों, इस धमाकेदार क्लास को आप देखना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा लाभ उठाएं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने आ रहा, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ पर चेनाब नदी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चेनाब नदी, तो चेनाब नदी का जो है हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक में निम्न में से कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रही है? तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी मानव पूंजी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपके यहाँ पर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन की क्लास चल रही है, तो बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर रहता है? दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहता है वो दोस्तों राजस्थान के थार। तो थार जो क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में है। वहाँ पर आप दिन और रात में सबसे ज़्यादा अंतर देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है दोस्तों वो बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्नलिखित में से किस खेल की श्रेणी में है? तो लेजर जो है वो नौकायन, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का जो मुद्दा है वो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माई आर्कनोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा R.E.M. व्हीलर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विमाहीन है? तो दोस्तों किसकी डायमेंशन नहीं होती है? तो अनुदैर्घ्य विकृति की डायमेंशन विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अनुदैर्घ्य प्रतिबल की होती है, विरूपक बल की होती हैं, अपरूपण बल प्रतिबल की होती है, बिल्कुल सही। लेकिन अनुदैर्घ्य विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है, जो विमाहीन होता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो आपसे कह रहा पूर्वोत्तर के जो पार्ट है अपने इंडिया का भाग है, वहाँ से रानी गाइदिनलीव ने भाग लिया था। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकेले बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिलाष टॉमी आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने अकेले बिना रुके दुनिया पर भ्रमण किया है वो भारत के पहले व्यक्ति बने हैं। अगला प्रश्न, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा है? तो दोस्तों आपका सही जो उत्तर होगा अकबर। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की वीडियो लाया हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और करा दी है, तो आप उसको जरूर देखें जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी जो कहा जाता है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? तो दोस्तों मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा जो है जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम पैराऑक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो सोडियम पैराऑक्साइड में दोस्तों 2 ऑक्सीजन के यहाँ पर परमाणु आपको मिल जाएगा। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि बल बराबर फोर्स इजगल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान बल बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण।
तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बल बराबर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। जब बल को द्रव्यमान से विभाजित किया जाता है, बल को द्रव्यमान से विभाजित किया जाता है, द्रव्यमान नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा, त्वरण बचेगा। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, बैंकिंग के संदर्भ में MICR में एम अक्षर का पूर्ण रूप कौन सा है। तो एम अक्षर का जो पूर्ण रूप है ना, वो ऑप्शन ए मैग्नेटिक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में छापें कि MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। जो कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, फिर से रिपीट होने की 7% संभावना है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस तरह से आपसे परीक्षा में पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश क्रिकेटर अगस्त 2022 में लॉर्ड्स में हुए टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं था, जिसे भारत ने 151 रन से जीता था। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। उस समय जेम्स एंडरसन खेल रहे थे इंग्लैंड की तरफ से, मोहन अली भी खेल रहे थे, मार्क वुड खेल रहे थे, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं, जो 6 छक्के खाए थे, आपको ध्यान होना चाहिए 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने मारे थे, वो उस समय उस टीम के हिस्सा नहीं थे, मतलब इंग्लिश टीम के हिस्सा नहीं थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा क्रिकेट भी देखना चाहिए आपको, जिससे कि आपको क्रिकेट से संबंधित प्रश्न इजीली बन सकें। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो आपको ध्यान रखना है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, तापी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र और कौन सी नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। मीठी नदी भी महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, सूर्या भी महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूर्य नदी। अगला प्रश्न है, कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली डैश को होता है। तो दोस्तों कल्पतरु जो उत्सव है वो जनवरी माह की पहले वर्ष होता है। ये तो सीधा सीधा पूछ रहा था, प्रत्येक वर्ष पहली मतलब जनवरी, तो कल्पतरु उत्सव जनवरी माह की पहली वर्ष में से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसमें आप समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसको कहा है। अगर बात करूं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 का वर्णन है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। और बात करूं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 इसका वर्णन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समता का अधिकार 14 से 18 है, ये भी जी आपको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, भारत में अगर भारतीय संविधान के अंदर बात की जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, जो आपको अच्छे ध्यान रखना है। USA से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 में इसका वर्णन है। क्लियर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन दोस्तों भाइयों ने लास्ट तक वीडियो देखी उन्हें शायद दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।